बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर नदीम कमाल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब का कंप्लीट मास्टरी कोर्स, जिसमें हर तरह की डिटेल आपको बताऊंगा। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या चीज़ है, ऑटोमेशन क्या होता है, किस तरह से वीडियो बनानी है, और बाकी भी तमाम जितने भी कंटेंट नीच जो भी आपको चैनल स्टार्ट करने में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, मसले आ रहे हैं, वो सारा इंशाल्लाह डिटेल से इसमें बताऊँगा। लेकिन इसमें मेन चीज़, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करूँगा, ना ही कुछ बारीकियों में जाऊँगा। टू द पॉइंट हम काम करेंगे, जो काम करने वाला है और समझने वाला है। 2-3 पॉइंट सिर्फ इसके समझने वाले हैं। यूट्यूब चैनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 1 मिनट से भी पहले 1 मिनट से भी कम वक़्त लगता है चैनल को बनाने के लिए। उसकी सेटिंग्स के लिए थोड़ा-सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन चैनल को चलाना, बनाना, कंटिन्यू रखना, टाइम टेबल, यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या काम करता है, कैसे करता है, और इस साल 2026 में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत सा यूट्यूब ने चीज़ों को ट्रिम कर दिया है। 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं, जिसको समझ के आगे चलना है, वो हम इंशाल्लाह इस पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने चीज़ों को नोट करते जाना है, समझना है। बस थोड़ा-सा जो है ना फ़ोकस करने की देर है इसके ऊपर, और प्लेटफ़ॉर्म को मेन चीज़ है कि समझना है, ठीक है? तो इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं, ये समझ लें ज़रा कोर्स की डिटेल, या जो हम इसमें सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म। दुनिया का कोई भी स्किल सीखें आप, यूट्यूब है, वो ई-कॉमर्स है, वो डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, हमेशा सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म को समझना पड़ता है डिटेल से। प्लेटफॉर्म को समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लोग क्या करते हैं कि बस समझते हैं कैमरा उठाया, लॉगिन किया, जीमेल पे वीडियो बनाना शुरू कर दी, और फिर बाद में बैठे रहते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो यही चीज़ है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, और बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों को इस कोर्स से रिलेटेड आपको या रिक्वायर्ड होंगी, जो ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें, वो ऐप्स, वो सॉफ्टवेयर, वो सारा कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, और कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स को कर भी दिया है। कुछ लोगों को इंस्टॉलेशन का मसला आ रहा है, वो हम इंशाल्लाह वो भी इससे फिज़िकली मीटअप करके उनके साथ हम कर लेंगे क्लियर। तो अब ये स्क्रीनशॉट ना लेने बैठ जाएँ, या इसकी तस्वीरें, कुछ स्टूडेंट होंगे फटाफट इसकी तस्वीर लेने बैठ जाएँगे, या इसका स्क्रीनशॉट लेने बैठ जाएँगे। ये मैं आपको पीडीएफ फाइल इसकी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसलिए बस तवज्जो से ज़रा चीज़ को समझ लें, बात को अंडरस्टैंड कर लें कि क्या करना है हमने, कैसे चलना है, और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और उसके बाद हम चैनल बनाएँगे, उसकी एसईओ करेंगे, और चैनल को मज़ीद इसके बारे में मज़ीद डिटेल समझेंगे। चैनल मोनेटाइज़ जो मेरे साथ यहाँ तक इस कोर्स को प्रॉपर स्ट्रैटेजी से लेके चलेगा, इंशाल्लाह उसका चैनल मोनेटाइज़ तक मैं उसके साथ रहूँगा इंशाल्लाह। दूसरा है कि नीच कैसे सेलेक्ट करते हैं, टॉपिक या कोई कंटेंट आपने बनाना है, उसका कैसे आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। बेस्ट टाइप ऑफ कंटेंट, थंबनेल, क्लिकेबल थंबनेल जो है वो किस तरह से बनाया जाता है, ये सारा कुछ वीडियो एडिटिंग के बारे में हम सीखेंगे, समझेंगे। और उसके बाद एसईओ, वीडियो के लिए हमने कैसे करना है, चैनल मोनेटाइज़, और उसके बाद अगर कोई यूके यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करके चैनल बनाना चाहता है, लोग समझते हैं बस हम सेटिंग में जाके वो पाकिस्तान की जगह पर हम यूके यूएसए लिख देंगे तो वहाँ पे चैनल, हमारी ऑडियंस वहाँ की हो जाएगी। पहले सिस्टम को समझें, 2-3 पॉइंट है मेन समझने वाले, उसको समझें, और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह चलते हैं। अच्छा जी, अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म, इसके लिए जो ज़रूरी इस टाइम देखें, एआई इस टाइम मोस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है। एआई को समझना, एआई मोस्टली लोग फ्री में यूज़ करते हैं, ज़ाहिर बात है, इतने सोर्स नहीं होते, या उसका मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं पे कर सकते, तो फ्री पहला सोर्स तो हमारा फ्री ही होगा। फ्री में कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम एआई वीडियोज़ बना सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, और जितना भी आजकल जितना भी ट्रेंडिंग चल रहा है, वो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें बताऊँगा। और एआई से ना आपने दोस्ती कर लेनी है, वरना ये आपके जो है ना, समझ लें कि आपके स्किल्स को खा जाएगा। हर स्किल में आप देख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वो ई-कॉमर्स है, कोई भी स्किल है, कोई भी कोर्स है, उसमें एआई कंपल्सरी हो चुका है इस वक़्त। और ये दौर ही, ये जो 2026 चल रहा है, ये दौर ही जो है वो एआई का है अब। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो अपना कंटेंट ही एआई का रखना चाह रहे हैं, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप इसको लेके चलें। और जितने भी फ्री प्लेटफॉर्म है और पेड प्लेटफॉर्म भी, जब आपको इन एआई टूल्स की समझ आ जाएगी ना, आपको वैल्यू पता चल जाएगी, तो फिर आप इसकी पेड सब्सक्रिप्शन लेने में भी कोई आर महसूस नहीं करेंगे। और मैं वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि अगर बाहर यहाँ वहाँ से कहीं से आपको 2-3-4 हज़ार रुपये में मिल रहा है पर मंथ, तो वो उसको हमने 1500 में कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। क्रिएट अ लॉन्ग टर्म रनिंग चैनल,
बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना कंटेंट नहीं बना रहे, वो इधर-उधर की दूसरों की वीडियो उठाते हैं और उसको अपनी रील्स के थ्रू या समझते हैं कि हम ये करके चैनल मोनेटाइज़ करके वो चैनल ज़्यादा देर नहीं चलते। कोई ना कोई कॉपीराइट आ जाता है, कोई ना कोई एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो वो एक लॉन्ग टर्म चैनल नहीं है। लॉन्ग टर्म चैनल आप देख लें, जितने भी हमारे चल रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जो खुद बनाते हैं अपना कंटेंट, आपकी अपनी एक्टिविटीज़ उसमें जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। दूसरों की वीडियो या शॉर्टकट मारना छोड़ दें, मेहनत करें अपने चैनल पर। अगर आप इसको एक अच्छा कैरियर इस पे बनाना चाहते हैं, इसको एक अच्छा टर्म के साथ लेके चलना चाहते हैं ना, तो आप ये शॉर्टकट मारना छोड़ दें। बाकी इधर-उधर की वीडियो उठा के लगाना, ये सारे काम आपने छोड़ देने, कंटेंट आपने अपना क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी आपने अपनी डालनी है। इसके साथ अच्छा, ये अब चैनल हम जब मोनेटाइज़ करेंगे, इसमें डिफरेंट वेज़ टू अर्न होते हैं। ये सिर्फ चैनल यूट्यूब से तो हमारी अर्निंग होती ही होती है, जो एड्स वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म है, वो मैं आगे चल के इंशाल्लाह बताता हूँ, क्योंकि हमने चैनल ऐसा बनाना है कि हमें सिर्फ यूट्यूब एड से ना अर्निंग हो, हमें और भी डिफरेंट वेज़ जो हैं, उनसे हमारी अर्निंग अच्छी हो सके। और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कौन सा चैनल कितनी अर्निंग कर रहा है, 2-3 चैनल आपको सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ। तो इसके बाद आ जाता है आरपीएम, रेवेन्यू पर माइल, 1000 व्यू पे कितना हमें वो मिलता है। ये डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से चलता है। लोग समझते हैं एआई एनिमेशन या सॉरी वो जो बच्चों के कार्टून बनाते हैं, उस पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ें अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमने कौन-सी कैटेगरी लेनी है और जिस पर हमें रेवेन्यू जो है, आरपीएम जो है वो ज़्यादा मिलता है। सबसे पहले आरपीएम की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ है, मेन टॉपिक है, मेन चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए। ये एक जो मैंने आपको ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ, ये समझ लें कि एक ये अंदाज़ा है, थोड़ा-सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल आज की डेट, अगर जो आज की डेट में आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें जो डॉलर रेट के हिसाब से है, वो ये आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है ना, वो फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट का, अगर आप चैनल या कंटेंट बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग मिलती है। यानी कि आपको $15 से लेके $25 तक भी आरपीएम मिलता है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ ये सामने 42 से लेके तकरीबन 7000 तक जो है वो बन रहे हैं। इसके बाद एआई या टेक या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई कैटेगरी, कोई कंटेंट है, तो वो आपके सामने तकरीबन 8 से 15, फिर उसके बाद लग्जरी, बिजनेस, हाई एंड लाइफस्टाइल, ये वो इस तरह के जितने भी कंटेंट है, उसमें 6 से $12 तक आरपीएम मिलता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट देख लें, एंटरटेनमेंट, वीलॉग या कॉमेडी, जिस तरह के चैनल जो इस पे व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कॉमेडी वगैरह या बच्चों के चैनल हो गए, लेकिन इस पे आरपीएम कम होता है। ये चीज़ ज़हन में रख के आपने अपनी जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, वो इन 4 टॉपिक को देख लेना है बड़े गौर से। उसके बाद आपने जो है अपनी नीश सेलेक्ट करनी है कि मैंने किस टॉपिक पर या किस कैटेगरी पे या किस नीश पे मैंने जाके इसको चैनल को स्टार्ट करना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि हर स्टूडेंट के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। आरपीएम कंट्री के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है? यूके यूएसए का और होगा, पाकिस्तान का और होगा, तो ये चीज़ें भी होती हैं। अगर आपकी ऑडियंस यूके की है ना, तो फिर तो भई आपका चैनल बड़ा अच्छा ग्रो करेगा और आपकी अर्निंग भी बड़ी अच्छी होगी। और आरपीएम क्योंकि इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ की जो ऑडियंस है ना यूके यूएसए की, वहाँ की बाइंग कैपेसिटी उनकी बड़ी हाई है हमारी निस्बत। अगर यहाँ पर हमारे कोई ऑनलाइन बाय या ऑनलाइन ऐड के थ्रू जो लोग बाय करते हैं, वो 50% 40% है, तो वहाँ पर यूके यूएसए में 90 प्लस है, 90% प्लस वहाँ पर जो है लोग ऑनलाइन चीज़ों को बाय करते हैं। तो इस वजह से वहाँ की ऐड जो है ना, वो हाई पेड ऐड होते हैं और उसी हिसाब से आपका आरपीएम भी ज़्यादा हो जाता है। और फिर जो लॉन्ग वीडियोज़ होती हैं ना, 8 मिनट प्लस की जो वीडियोज़ होती है, उसका भी आरपीएम ज़्यादा होता है। इस वजह से भी आपके चैनल को फ़र्क पड़ता है। इस हिसाब से जो फाइनेंस और टेक हाई पेइंग नीश हैं ये, ठीक है? एंटरटेनमेंट में व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को कि एंटरटेनमेंट की जितनी भी वीडियोज़ हैं, कॉमेडी, बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, जो भी चैनल हैं, उनमें व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन आरपीएम कम होता है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो लेकिन अगर आपका चैनल अच्छा चल रहा है ना, तो फिर ये चीज़ें मायने नहीं रखती। फिर आपका ज़ाहिर बात है कंटेंट को कंटिन्यू रखना मायने रखता है। अच्छा जी, अब आ जाना है टॉपिक जो आपने सेलेक्ट करना है, नीश या कंटेंट जो भी उसका आपने रखना है, जो भी लेके चलना है, वो बड़ा ज़रा सोच समझ के इन 4-5 चीज़ें जो आपको बताई हैं, आरपीएम को ज़हन में रखना है। उसके बाद आपने जो टॉपिक सेलेक्ट करना है, वो बड़ा सोच समझ के इसमें टॉपिक में मैं आपको बता
थर्ड है जी इसमें मोनेटाइज ऑप्शंस। इसमें आपने देखना है कि डिफरेंट वेज टू अर्न। ठीक है, इसमें एक तो चैनल हमें यूट्यूब से तो अर्निंग होनी ही होनी है। जब मोनेटाइज हो जाएगा तो चैनल पर जो ऐड लगते हैं वो आपको ऐड के थ्रू आपकी जो भी अर्निंग होगी वो तो होनी है। लेकिन डिफरेंट वेज क्या होते हैं इसके अलावा जो आपने हमारे पास डिफरेंट वे अर्न है वो है एडसन। ठीक है, हमने गूगल एडसन का भी अकाउंट बनाना है, उसमें भी जो भी हमें इनकम एड्स के थ्रू होगी वो भी सारी हमारी ऐड हो जाएगी। इसके बाद जो स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं आपको उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो कम अज़ कम जो है ना आपको $500 से लेके $5000 तक भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, जो डिफरेंट आपको आप अपने चैनल पर अपनी ऐड लगाने का कहते हैं, खुद से कहते हैं। एक तो यूट्यूब हमें देता है, एक हमें कोई ना कोई हमारे बिजनेस ईमेल के थ्रू या हमसे किसी तरह रब्ता करके अगर हमारा चैनल पर अच्छे व्यूज़ हैं, अच्छे सब्सक्राइबर हैं ज़्यादा, तो हमें फिर डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रब्ता करती हैं, जो हमें अपनी प्रोडक्ट अपना ऐड जो कोई भी किसी किस्म का भी ऐड हो वो हमें देते हैं, जो हमें स्पॉन्सर करते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो सोर्स है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पर डिफरेंट चैनल होते हैं जो आपको कोई ना कोई गैजेट आपको बताते हैं, दिखाते हैं। मैं आपको सैंपल के तौर पर एक चैनल दिखा देता हूँ। मैंने यूट्यूब ओपन किया और यहाँ पे मैंने लिखा गैजेट्स। तो ये मैंने एक सैंपल के तौर पे एक वीडियो ओपन की जिसमें गैजेट्स के बारे में डिफरेंट बता रहा है। अगर आप इनके डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो यहाँ पर ये डिफरेंट यहाँ पर इसने ये चीज़ें बताई हुई हैं और साथ में लिंक भी दिया हुआ है। तो ये क्या करते हैं कि हम जब ऑडियंस इनकी वीडियो देखती है और उसके बाद वीडियो देखने के बाद उस गैजेट को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जब क्लिक करके उस चैनल पे जाते हैं, वो चाहे अमेज़न है, अलीबाबा है, दराज है, कोई भी है, जिसके साथ भी है, तो अगर उस लिंक के थ्रू कोई गैजेट बाय करता है तो उसका भी कमीशन जो है वो आपको मिलता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आपकी अर्निंग आपके चैनल के थ्रू इस एक एक्स्ट्रा अर्निंग आपकी साथ साथ होती रहती है। तो ये डिफरेंट वे आपने ख्याल रखना है कि आपका जो चैनल है अगर तो इसमें से कोई एक दो भी ऑप्शन मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपको जो स्पेशली स्पॉन्सरशिप जो है वो तो नॉर्मल हर फेमस चैनल को मिलती है, लोग कर रहे हैं सारा काम। सब्सक्राइबर ज़्यादा होना मायने नहीं रखता, व्यूवरशिप आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक बंदे के सब्सक्राइबर 10 मिलियन है लेकिन उसकी व्यूवरशिप जो है वो 10,000 है, और दूसरी तरफ एक बंदे के सिर्फ 1 मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन उसकी व्यूवरशिप जो है वो तकरीबन 25,000 30,000 है, तो फिर 10 मिलियन वाले की अर्निंग कम होती है और 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले की अर्निंग ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐड हमेशा ज़्यादा व्यूवरशिप पर ही मिलते हैं। नीश सेलेक्ट करते वक्त ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि वो टॉपिक वो नीश आपकी एवरग्रीन हो, ट्रेंडिंग में हो, लॉन्ग टर्म हो। तो ट्रेंडिंग टॉपिक और एवरग्रीन टॉपिक इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जिस तरह मसलन आपका एक हर दूसरे दिन चौथे दिन जो है ना कोई नई हवा, नया शोशा कोई ना कोई उड़ा आता है। जैसे कई वो चाहे किसी का ठुमका हो, वो चाहे किसी की गालियाँ गलौच हो, जो करंट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होता है ना उस पर वीडियो बनाने से वो करंटली तो आपको व्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो वीडियो पड़ी रहती है बैकअप पर, उस पर व्यूज़ नहीं आते। जो ट्रेंडिंग या जो फॉरएवर ग्रीन टॉपिक होता है उसके ऊपर क्या होता है कि वो आपको करंट भी व्यूज़ देते हैं और उसके ऊपर सारी ज़िंदगी व्यूज़ आते रहते हैं। वो वीडियो चाहे साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, उस पर व्यूज़ भी आते रहते हैं, उसके ऊपर ऐड भी आते रहते हैं, वो आपकी इनकम जनरेट हो रही होती है। तो इसलिए ये चीज़ भी आपने गौर से सोच समझ के चीज़ रखनी है कि मेरा ये जो टॉपिक है ये करंट सिचुएशन पे मैं बना रहा हूँ या करंट सिचुएशन करंट ट्रेंडिंग बहुत हैं। हर दूसरे दिन हर रोज़ ही बल्कि तकरीबन आपको कोई ना कोई टॉपिक मिल जाता है। वो पॉलिटिशियंस का है, वो एआई का है, वो किसी भी टाइप का है। हर रोज़ कुछ ना कुछ दुनियादारी में, और क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और आपको दुनिया भर की खबर 5 मिनट में हर जगह पर आपको मिल जाती है। तो इस वजह से जो भी ये चीज़ सेलेक्ट करनी है वो चीज़ ये आप लोगों ने सोच समझ के चलाना कि वो एवरग्रीन टॉपिक आपका हो। इसके बाद मोनेटाइजेशन ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दी है। मोनेटाइजेशन ऑप्शन मतलब एक तो यूट्यूब ने तो हमें करना ही करना है मोनेटाइज जब 1000 सब्सक्राइबर या वो आगे चल के बताता हूँ जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके साथ डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग जो मैंने बताए हैं वो भी आपने कोशिश करनी है कि कम अज़ कम उसमें आपको वो एक दो ऑप्शन लाजमी आपके साथ हों तो बेहतर है। इसके बाद फोर्थ है कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल उस चैनल पर उस नीश में आपके पास होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया एवरग्रीन और ट्रेंडिंग टॉपिक में फ़र्क क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ये मेरे जो 6 पॉइंट बनाए हुए ना ये आपने अपने चैनल में देखना है, सोचना है कि क्या मेरे चैनल में ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें फिफ्थ में मैंने जो मेंशन किया है पर्सनल इंटरेस्ट।
पर्सनल इंटरेस्ट अगर आपको नहीं है किसी जगह पर या किसी चैनल पे या किसी टॉपिक पे, तो आप उस पर ज़्यादा लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिर उसको यूट्यूब पे पहले खुद ढूँढेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, फिर भी आप उसको इस अंदाज़ से एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको ई-कॉमर्स में इंटरेस्ट है, आपको टेक में है, आपको पॉलिटिशियंस में है, सियासत में है आपको, या आपको हॉरर स्टोरी में इंटरेस्ट है, कोई भी इस तरह का, तो आप कोशिश ये करें कि वही नीश सेलेक्ट करें। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप शुरू तो कर लेंगे चैनल, लेकिन उसके बाद वही होगा कि आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब बोर होना शुरू हो जाएंगे तो आप वीडियो नहीं बना पाएंगे, आप उस कंटेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपका पर्सनल इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आ जाता है ग्रोथ पोटेंशियल। ग्रोथ पोटेंशियल मतलब कि अगर आप जो चैनल बना रहे हैं, जो नीश आपने सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर इन फ्यूचर आप इसको एक बड़े पैमाने पे लेके जा सकते हैं। आप या उसी जगह पे रहना है आपने, मतलब आपका चैनल ग्रो हुआ, वक्त के साथ साथ थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू हुई, आपने उस अर्निंग के थ्रू ही अपने अपने उस चैनल को ग्रो करना शुरू कर दिया, चीज़ें लाना शुरू कर दी और उसको एक थोड़ा बड़े लेवल पे करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे, ये मेरे पास एक माइक है, तो जब मैं शुरू में रिकॉर्डिंग करता होता था, ये 100 या 150 का माइक है, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ क्या हुआ, मेरी ज़रूरत के मुताबिक, मेरे तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा अब सोर्स ऑफ इनकम जो है ना मेन, वो ट्रेडिंग है। मैं ट्रेडिंग की तरफ गया हूँ। चैनल किसी दौर में बनाता था और उसको 200 400 500 डॉलर में सेल भी कर देता था। अभी भी बहुत से स्टूडेंट आ जाते हैं चैनल मोनेटाइज या सर्विस के लिए, तो वो एक अदर सिस्टम है। हाँ, मैं इस चैनल आपके साथ एक चैनल ज़रूर बनाऊँगा, ताकि आप लोगों का भी हौसला बनता रहे और उस चैनल को आपके साथ इंशाल्लाह ग्रो करके साथ-साथ हम इकट्ठे इसको लेके चलेंगे। तो स्टार्ट में इसी के साथ सारी रिकॉर्डिंग करता था, जब आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ मुझे ज़रूरत पड़ गई। अभी मैं कोई कम से कम 4-5 चैनल ऑपरेट कर रहा हूँ डिफरेंट लोगों के, अपना नहीं कर रहा। अपना मेरा ये एक चैनल है जिस पे मैं सिर्फ़ अपने स्टूडेंट्स की वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, उनके लेक्चर्स उनको उनको बताने के लिए। इसके अलावा मैं 2-3 चैनल रन कर रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने माइक लगाया बोया का, ये लेटेस्ट वर्ज़न है इसका, ये तकरीबन कोई 22,000 रुपए का है। अब ये न्यू यूट्यूबर या न्यू बंदा ये ना सोचे कि मैं एकदम से इतना पैसा लगा के, और उसके ऊपर आप अपना सर्कल देखिए, सोर्स ऑफ सर्कल आपका क्या है, कितने सर्कल के अंदर रह के आपने चलना है। किसी का मुंह लाल देखकर अपना मुंह चपेड़े मार के नहीं लाल कर लेना। जो सोर्स आपके पास अवेलेबल है, अल्लाह का नाम लेकर उससे शुरू करें। हाँ, वक्त के साथ साथ जब आपके पास आ जाए मामला, तो फिर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ चैनल, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा होती है। ये भी आपने सोच समझ के करना है कि मसलन अगर किसी ने पॉडकास्ट करना है स्टार्ट, तो वो इस माइक से नहीं कर सकता, ठीक है? वो इस माइक से भी नहीं कर सकता, चलें इससे भी गुज़ारा हो जाएगा। पॉडकास्ट की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, उसमें 3 कैमरा रिक्वायरमेंट होते हैं, कम से कम 3 कैमरे, जो 2 जो हैं कैमरे एक दूसरे के ऊपर, और एक जो दोनों को कैप्चर करता है। फिर आप अगर मिनिमम भी उसका एस्टिमेट लगाएँ ना पॉडकास्ट चैनल के लिए, तो आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपया चाहिए। स्टैंड, लाइट, कैमरा कैमरा इसमें वो भी हल्के वाला ऐड होगा, वरना कम से कम मिनिमम जो है ना आपको 5 लाख राउंड अबाउट चाहिए होगा। तो इस वजह से ये ना कोई सोचे कि मैं ये वीडियो देखकर तो चले अपना पॉडकास्ट शुरू कर लूँगा। वक़्त के साथ-साथ अगर किसी के पास सोर्स है तो वो अपना कर सकता है, अदरवाइज़ जो आपके पास सर्कल है सोर्स का, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट जो मुझसे मेरे साथ अटैच हैं, भई आप मेरा स्टूडियो, मेरा कैमरा, मेरा माइक आप सब यूज़ कर सकते हो। उसका मैं आपको एक स्केड्यूल बता दूँगा, उस स्केड्यूल के मुताबिक आप अपना जो है वो मेरे पास आकर अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट जो है ना, ये आपने सोचना है, समझना है, फिर उस हिसाब से चैनल अपना स्टार्ट करना है। इसके बाद आ जाता है जी चैनल मोनेटाइज़, जो कि सबकी ख्वाहिश होती है। देखिए, अगर आप अपने आप के साथ सिंसियर होकर चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह चैनल बड़ी जल्दी मोनेटाइज़ हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट का, जिसने 28 दिन में, सिर्फ 28 दिन के अंदर अंदर अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। 1-2 स्टूडेंट हैं वर्किंग कर रहे हैं, 3000 प्लस सब्सक्राइबर हैं इसके, तो बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, कैमरा उठाया या चैनल स्टार्ट किया, इधर उधर की वीडियो कट करके इधर से उधर लगा दी, उसके बाद वर्किंग शुरू कर दी, और उसके बाद जो है ना वो व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं हो रहे। आप अपने आप के साथ अगर सीरियस नहीं है ना, तो भाई दुनिया का कोई भी बंदा आपको कुछ नहीं करवा सकता। ना मैंने कोई पुड़िया घोल के पिलानी है, ना कोई आपको इल्हाम होना है, ना कोई आपके साथ मुआवजा होना है। आपने अपनी एफर्ट करनी है, तो आपने सक्सेसफुल होना है इंशाल्लाह। शॉर्टकट नहीं मारना, पहले भी बताया था, शॉर्टकट के तरीके ये नहीं करने।
आपका इंशाल्लाह वर्किंग होगी 100%, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इंशाल्लाह होगी 100%। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, गिव अप नहीं करना। मोस्टली हमारे अंदर जो पाकिस्तानियों में स्पेशली वो हो जाता है कि गिव अप बड़ी जल्दी कर जाते हैं ना, एफर्ट नहीं करते। तो अगर आप एफर्ट करेंगे, स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह 110% आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आपकी अर्निंग भी जल्दी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम 6 महीने तो दें ना इसको, 6 महीने साल दें, जितनी कंपटीशन चल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी वर्किंग करेंगे तो 6 महीने ज़्यादा है। साल के बाद कम से कम इतना तो हो जाएगा ना कि आपको ना तो किसी जॉब की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और काम की। तो आपका एक आपको इतनी अर्निंग हो जाएगी कि आपके जो एक जनरल एक्सपेंस है वो पूरे हो जाया करेंगे। तो उसके बाद जितनी अच्छी वर्किंग करते जाएंगे, आपके सामने ढेरों ढेर एग्जांपल्स हैं यूट्यूब पे, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चीज़ को बड़ा सिंसियरली जो है ना आपने इसको लेके चलना है इंशाल्लाह। तो मेन जो टारगेट है यूट्यूब का 1000 सब्सक्राइबर है, उसके बाद 4000 वॉच टाइम, ये ज़रूरी है, जो कि बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। ये 12 महीने के अंदर अंदर, लास्ट 12 महीने के अंदर, कोई भी वो लास्ट, ये नहीं है कि आपने साल बनाया उसके बाद वो अगले साल से फिर शुरू हो जाएगा। आपका जो साल का टाइम पीरियड है ना, वो चाहे ऐसे चल रहा है, वो चाहे ऐसे चल रहा है, वो ड्यूरेशन जो है 4 साल के अंदर अंदर 4000 वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। या आप शॉर्ट्स पे कर रहे हैं तो 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यू होने चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर तो कंपलसरी है ना दोनों सूरत में। तो 4000 घंटे या तो वॉच टाइम इधर से पूरा हो, या शॉर्ट्स हैं तो 10 मिलियन शॉर्ट्स का, क्योंकि शॉर्ट्स पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर 10 मिलियन व्यूज़ आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और दोनों कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी दुनिया कर रही है, बड़ी दुनिया कर रही है, आपको भी, आप भी उसके साथ आप ऐड हो जाएं हिम्मत रख के, तो इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है ना, जब चैनल सर्च करते हैं ना लोग, थंबनेल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी कैटेगरी सर्च करता हूँ, ओपन किया यूट्यूब, एक यूट्यूब का एक अपना डैशबोर्ड आता है चैनल में, ये भी चूज़ आपने ज़रूरी रखनी है। ये देखें, ये डैशबोर्ड है, मैं चैनल पे क्लिक नहीं किसी पे कर रहा, सिर्फ मैं अपनी आंखों के सामने से मेरी वो टॉपिक्स गुजर रहे हैं, मैं क्लिक नहीं कर रहा किसी को। तो इस चीज़ पे भी, इस चीज़ से भी जो है ना वो व्यूज़ पे या आरपीएम बढ़ता है कि आप के चैनल पे कोई क्लिक कहाँ से कर रहा है, कोई सर्च करके कर रहा है, कोई डैशबोर्ड से कर रहा है, या किसी को आपने लिंक सेंड किया और उस लिंक के थ्रू वो कर रहा है। ये सारी चीज़ें यूट्यूब का एल्गोरिथम समझता है, देखता है, सुनता है, फॉलो करता है इन चीज़ों को। अब सबसे ज़्यादा जो आरपीएम जो है वो बढ़ता है, या सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी पे व्यूज़ और अर्निंग ज़्यादा थी, वो जो चैनल आप सर्च करते हैं ना, हाउ टू डू दिस, हाउ टू फलां, हाउ टू ये, मतलब जिस के थ्रू आप मतलब यूट्यूब पे गए, आपने सर्च किया कि ये कैसे करते हैं, कुछ भी सीखने के लिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम हल हो रही है, जिससे आपका कोई ना कोई मसला सॉल्व हो रहा है, वो उस चैनल की वैल्यू ज़्यादा होती है, उस कैटेगरी या उस व्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है। एक डैशबोर्ड पे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मैंने कोई भी मुझे क्लिक किया, तो यहाँ पर थंबनेल को देखकर फ़र्ज़ करें यहाँ पर अगर लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, इस पूरी स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपने इसी तरह आपकी कोई वीडियो 10,000 दफ़ा इस तरह स्क्रॉल हुई, लेकिन क्लिक करने वाले उसमें से कितने हैं, उस वीडियो को क्लिक करके देखने वाले कितने हैं, ये मायने रखता है। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो सर्च करता है हाउ टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जब भी यूट्यूब पे कोई आया, वो अपना मसला लेकर आया है, उसने अपने मसले का सोल्यूशन देखना है, अपने मसले का हल देखना है, इसलिए वो ढूंढ रहा है ये वीडियो। तो उस वीडियो के थ्रू उसका मसला हल हुआ, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फ़र्ज़ करें मैं कोई एक चैनल ले लेता हूँ, कुछ कुछ भी मैंने सर्च करना है, हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियो, कोई भी कुछ भी आपने सर्च कर लेना है। ये तो चले शॉर्ट्स हो गई, उसके बाद ये थंबनेल मायने रखता है। थंबनेल किसका है, किसका अच्छा है, मोस्टली लोग थंबनेल देखकर क्लिक कर देते हैं कि चलें, अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है तो उस पर ही आपको क्लिक मिल जाता है, और क्लिक मिल गया तो इसका मतलब है व्यू भी आपके पास आ गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन होती है वो बाद में होती है। तो थंबनेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को थंबनेल डिज़ाइनिंग का जो है कैनवा प्रो अकाउंट मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, अगर किसी को चाहिए या नहीं मिला अभी तक तो वो मुझे रब्ता कर ले, मैं उसको कैनवा प्रो अकाउंट फ्री में दूंगा। और कैनवा पर किसी को अगर कैनवा यूज़ नहीं करना आता बिल्कुल भी, कैनवा आप मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ कैनवा को यूज़ करने का, कैनवा के टूल, कैनवा के एआई टूल, इन सब को यूज़ करके आप ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। आपने एक थंबनेल और एक अपना लोगो तो आपका एक दफ़ा बनना है, थोड़ी बहुत चेंजिंग उसमें वक्त के साथ आप कर सकते हैं। थंबनेल तो आपका हर वीडियो के साथ बनना है। तो वो आप एक वीडियो देख लें, उस वीडियो के बाद आप हर तरह का थंबनेल अपना बना लेंगे बड़े आराम से। एक मैक्सिमम आपका
4-5 मिनट लगते हैं थंबनेल बनाने में। तो आप वो वीडियो देखें जिनको कैनवा यूज़ नहीं करना आता, उसके बाद अपना थंबनेल बनाएं या थंबनेल बनाना शुरू करें। तो लेकिन अट्रैक्टिव बनाना है थंबनेल, ठीक है? देख कर क्लिक करने को दिल करे उसके ऊपर, ठीक है? आपका वो थंबनेल के 2 लफ्ज़ ही अगले बंदे की जो है वो समझ में आ जाता है कि मैंने यहाँ पर क्लिक करना है। लोगो आपने बड़ा सिंपल सा बना लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं चैनल पर, आपकी मर्ज़ी। आप अपना लोगो बनाना चाहते हैं कोई, वो भी आपकी मर्ज़ी है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट करें, एक अच्छा सा लोगो बनाएँ और उसके बाद चैनल बनाएँ। अगर आपका चैनल, आपके कंटेंट में दम है, तो आपका हर चीज़ अच्छी हो जाती है। आपका नेम जो कि आप बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो नाम सर्च करने में बड़ा टाइम लगा देते हैं। मैं एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट करूँगा, मैं बहुत अच्छा नाम सेलेक्ट करूँगा, मैं दूसरों से डिफरेंट नाम सेलेक्ट करूँगा। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता यूट्यूब को, ना आपके कंटेंट को फ़र्क पड़ता है। आपका कंटेंट अगर अच्छा है ना, तो ऑटोमेटिकली जब आपका व्यू सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं ना, तो नाम खुद ही फेमस हो जाता है, लोगो खुद ही फेमस हो जाता है, ठीक है? तो इन चीज़ों में, इस चक्कर में आपने वक्त नहीं ज़ाया करना। आपने फोकस ए टू जी फोकस आपका आपके कंटेंट पर होना चाहिए। 2-3 चीज़ों का इसमें ख्याल रखना होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो, क्लियर हो। जिस तरह ये कैनवा लिखा हुआ है ना, कैनवा का लोगो बना हुआ है, इस तरह का फ़ॉन्ट जो है ना वो रीडेबल नहीं होता, या वो टाइटल के लिए स्पेशल नहीं होता। जैसे ऊपर लिखा है लोगो थंबनेल्स, ये एक बोल्ड टाइटल है। इस तरह के फ़ॉन्ट आपको बने बनाए आपको कैनवा पे मिलियंस ऑफ टेम्पलेट जो है ना वो बने बनाए मिल जाते हैं। आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती भाई। आप इसे मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक क्लिक पर आप वीडियो कैसे बना सकते हैं, सिर्फ एक क्लिक पर। इंतहाई सुस्त इंसान के लिए वो ऑप्शन है, वरना बाकी आपने अपनी एफर्ट ज़रूर करनी है, ठीक है? इसके बाद वीडियो एडिटिंग जो है, वीडियो एडिटिंग पर कोई आपका ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी आपको ग्रिप हो, तो फिर ही आप एक अच्छे कंटेंट अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। सिर्फ 2-3 चीज़ें इसमें आपको आनी चाहिए। चाहे आप मोबाइल से कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप से कर रहे हैं। लैपटॉप है या पीसी है तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, उसमें ज़्यादा आपको सहूलत मिल जाती है, उसको यूज़ करना ईज़ी होता है। अगर किसी की मजबूरी है, मोबाइल ही है, तो वो कर सकता है। अदरवाइज़ अगर लैपटॉप या पीसी है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि उसी को यूज़ करें एडिटिंग के लिए। बाकी आप कैपकट, इनशॉट और काइन मास्टर, ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है मोबाइल यूज़र्स के लिए, जो मोबाइल में एडिटिंग करते हैं। लैपटॉप में करनी है, पीसी में करनी है, तो फिल्मोरा। और उसके बाद प्रीमियर, एडोब प्रीमियर प्रो जो है वो तो ज़ाहिर बात है बहुत बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर है। बहुत बड़े-बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्ट होती है, वो एडोब प्रीमियर वगैरह पर एडिटिंग करते हैं। ड्रामास वगैरह भी बड़ी-बड़ी स्क्रिप्ट्स जो बनाते हैं, वो भी उसी पे बनाते हैं। वो भी इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाऊँगा। फिल्मोरा से हम स्टार्ट करेंगे। फिल्मोरा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप बेसिक से एडवांस लेवल की तमाम वीडियोज़ एडिटिंग कर सकते हैं। मैं भी अपनी तमाम वीडियो एडिटिंग फिल्मोरा पर ही करता हूँ। कोई बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो फिर मैं एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ फिल्मोरा जो है ना वो स्टार्ट से एंड तक आपका बेहतरीन है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, आपको ज़रूरी नहीं है वीडियो को कंप्लीट सीखना। आपने अपने चैनल के लिए अपना कंटेंट एडिट करना सीखना है, जिसमें आपको 2-3 चीज़ें जो है, वीडियो अपलोड की, वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना, इतना इफ़ेक्ट, फ़िल्टर, ब्राइटनेस वगैरह, फेस को अगर आपने ब्राइट करना है, कहीं डार्क में बना रहे हैं तो थोड़ी लाइट डालनी है। ये 2 कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी है। ये चीज़ें बस सीखनी है, बस ज़्यादा लंबा चौड़ा काम इस पे नहीं करना। ट्रांज़ैक्शंस आपको और इफ़ेक्ट बेसिक वो भी इसमें मैं बता दूँगा। ऑडियो एनहांसमेंट, वॉइस नॉइज़ कैंसलेशन, नॉइज़ रिड्यूस करना, इधर लेफ़्ट राइट अगर कोई आवाज़ें आ रही हैं, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे लेफ़्ट राइट बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, गली मोहल्ले की, बाहर ये वो, तो आना-जाना लगा रहता है। तो कोई ना कोई जो है ना वॉइसेस इनको जो है ये नॉइज़ कैंसलेशन, ये भी हम सारा कुछ, अगर आपके पास माइक अच्छा है तो उसी में भी ऑप्शन होती है। लेकिन अगर माइक अच्छा नहीं है तो हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी हम काफ़ी हद तक आवाज़ को बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स वो मैंने अभी बता दिया है। आप ये जो 4-5 चीज़ें हैं ना, वीडियो, ट्रांसलेशन, ऑडियो, टेक्स्ट, ये 4-5 चीज़ें मिला के हमने एक अच्छी वीडियो बना लेनी है। आप एक लेक्चर से ही वीडियो एडिटिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो मेन फोकस फिर से वही है, ना हमने ग्राफिक्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है, ना हमने वीडियो एडिटिंग की तरफ तवज्जो देनी है। वो वक्त के साथ साथ आपको खुद ही चीज़ें पता चलती रहेंगी। देखिए, स्टार्ट है ना, तो क्रिएटिविटी तो नहीं आएगी। क्रिएटिविटी वक्त के साथ आप में डेवलप होगी। वो किसी भी तरह का स्किल है, वो क्रिएटिविटी जो है वक्त के साथ डेवलप होगी। स्टार्ट में हमें जितनी ज़रूरत है हमने उतना ही मीठा डालना है, ठीक है? उसके बाद आपको आपकी जो है ज़रूरत बताएगी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो फिर आप इंशाल्लाह उन चीज़ों को
फॉलो अप करते रहेंगे और आप हर चीज़ में इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएँगे। ये नहीं सोचना कि मैं पहले वीडियो एडिटर बन जाऊँ अच्छा, मैं पहले ग्राफ़िक डिज़ाइनर अच्छा बन जाऊँ, फिर मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं मैं पहले अच्छा ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन जाऊँ, मैं अपना अच्छा वीडियो एडिटर बन जाऊँ, मेरे पास ये सॉफ्टवेयर आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, फलाँ आ जाए, ये जो मैंने जितनी चीज़ें आपको बता दी हैं, आपकी स्टार्टिंग के लिए इनफ है इतनी चीज़ें, ठीक है? कैपकट, इनशॉट और काइनमास्टर पेड वर्जन मैंने अपने स्टूडेंट्स को दे दिया है। जिनका नहीं इंस्टॉल हो रहा वो फिज़िकली मेरे से आके मिल लें, तो मैं इंशाल्लाह इंस्टॉल कर दूँगा। और उसके बाद फिल्मोरा, ये भी काफ़ी स्टूडेंट से नहीं हो रहा क्योंकि बेसिक कोर्स भी नहीं किया, तो हम पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेते ना, हमने उसको जुगाड़ लगा के यूज़ करना पड़ता है ना। मैं कुछ वर्ड यहाँ पे नहीं बोल सकता क्योंकि वो अलाउ नहीं है, तो हमने जुगाड़ तो लगाना है। फिर वक्त के साथ जो लोग पे कर सकते हैं ना इन चीज़ों के लिए, उनको वैल्यू समझ में आ जाएगी, यार मेरा चैट जीपीटी अगर है तो चैट जीपीटी से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हमने एआई के जो टूल हैं ये ज़रूरत बन चुकी हैं, जो थोड़ा बहुत भी यूज़ करता है ना। मेरे कितने ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फ्री में स्टार्ट किया एआई को, एआई के टूल्स को, उसके बाद मेरे से उन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन भी ले ली या जहाँ से भी ली, कहीं से भी, क्योंकि उनको पता चल गई कि यार ये मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ मैं चैनल आपको दिखा देता हूँ जो एआई से मेरे स्टूडेंट्स भी बना रहे हैं और कुछ वैसे भी आप कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एआई स्टोरी, या बड़े आराम से इजीली फ्री टूल से ये आप बना लेंगे। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको कुछ प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। नहीं भी लिखना आता तो तब भी आपको मैं प्रॉम्प्ट बता दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे हमने इन सब चीज़ों को लिखना है, यूज़ करना है। बहरहाल जिसको जो ईजी लगे, जिसका जो सिस्टम ईजी लगे, आपने उसको लेना है और इधर-उधर की सोच छोड़ देनी है, अपना काम शुरू करना है इंशाल्लाह। काम शुरू कर देना है और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, और जो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा इंशाल्लाह वो कामयाब भी होगा। ये नहीं करना कि आपकी वीडियोज़ पे व्यू नहीं आ रहे, सब्सक्राइब नहीं हो रहा चैनल, या इस तरह के मसले हैं तो आप वैसे भी बैठ जाएँ, फिर नया कोर्स करने बैठ जाएँ, जी वो फ़लाँ ने इतने डॉलर कमा लिए, इतने कमा लिए। इन चीज़ों पे इस तरफ नहीं जाना। आप इसको एक यूट्यूब को एक अलग से करियर रखें, और बाकी जो आपके जो भी मसले मसाइल या जो भी आपका विज़न है, मिशन है, उनको आप साइड पे रखें, एक साइड पे उसको लेके चलें। यूट्यूब को तो मैं लाज़मी प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हो जाता है। इसके बाद हम चैनल या अपनी वीडियो की एसईओ कैसे करनी है वो करेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक हम इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं और चैनल बनाते हैं कि चैनल कैसे बनाया जाता है। चैनल आपका 5 मिनट में बन जाएगा और उसके बाद उसको, उसकी कुछ सेटिंग्स हैं वो करनी है। अच्छा देखें, यूके यूएसए में टारगेट करना है ना किसी ने ऑडियंस को, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपने ये सेटिंग में जाके यूके यूएसए नहीं लिख देना। यूके यूएसए को अगर वीडियो अपनी दिखानी है ना, तो आपके पास वो स्किल या वो एआई का यूज़ इतना आता हो आपको कि जो जब यूके यूएसए में किसी ने वीडियो देखनी है ना, तो उसने उर्दू, पंजाबी, पश्तो में नहीं देखनी, उसने अपने इंग्लिश में देखनी है। फिर इंग्लिश में उनके अपने एक्सेंट में देखनी है उन्होंने, पंजाबी एक्सेंट में नहीं देखना। व्हाट इज़ दिस, वेयर आर यू गोइंग, पंजाबी एक्सेंट नहीं देखना। उनका जो अपना यूके यूएसए का एक्सेंट है ना बोलने का, उसी में वो लोग देखते हैं, वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जैसे अगर हम अपनी ज़ुबान में भी जब यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं तो हम मोस्टली वही चीज़ यूज़ करेंगे या वो देखेंगे जिसकी हमें समझ आती है, जो हम जिसकी ज़ुबान हमें ईज़िली समझ आ जाती है। हालाँकि उर्दू भी है, पंजाबी है, सराइकी है, पश्तो है या सिंधी है। सिंधी, उर्दू, पंजाबी है तो समझ आराम से आ जाती है। लेकिन फिर भी प्रायोरिटी उसी चीज़ को है जो ज़ुबान हमारी अपनी है, ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में रखना, अगर किसी ने यूके यूएसए की ऑडियंस लानी है ना, तो फिर आपने अपनी वो वीडियो, आपका अपना वो एक्सेंट हो या आपको वो एआई का टूल बता दूंगा मैं कैसे करना है, तो ये चीज़ कंपलसरी, मेन चीज़ ये है। उसके बाद बाकी चीज़ें अलग से हैं। तो हम इंशाल्लाह अब करते हैं, चैनल बनाते हैं। चैनल कैसे बनाना है, उसकी सेटिंग्स क्या हैं वो देखते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ आपको ये दिखा रहा हूँ, कुछ निशेज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में ये फ़ाइल भी दे दूँगा, आप इनको देखें, आपको आइडिया हो जाएगा चैनल जनरेट करने का, बनाने का। इसके अलावा कोई आपके ज़हन में कोई टॉपिक है तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कोई भी आपका अपना विज़न है, मिशन है, जो सोचा हुआ है मैंने ये टॉपिक करना है, वो करना है, अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें तो आप अच्छा कर सकते हैं ग्रो उसमें। मैं कुछ ना चैनल आपको दिखाता हूँ और उनकी अर्निंग बताता हूँ कि चैनल पर अर्निंग कितनी कर रहे हैं। एक ये चैनल है बिलियन डॉलर बिल्ड्स, ये तकरीबन आप ये देख लें कि चैनल $103 से लेके $310 अभी लो अर्निंग है इसकी। इसके अलावा मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, तलहा रिव्यू का। अक्सर मैं अपनी क्लासेस में भी इनका जिक्र करता हूँ, शॉपिफाई कॉमर्स की क्लास में मैं इनका जिक्र करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा और मेहनती बंदा है ये, और बहुत से लोगों को फ्रॉड और फेक जो कोर्सेज सेल करते हैं, बहुत से लोगों को इसने सेव किया है।
मैं दिल से इस बंदे की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बहुत लाइक भी करता हूँ। ये आप देख लें कि $358 से लेके तकरीबन $1K तक है। अगर $1K तक भी जाती है, मतलब $1000, तो इसका मतलब है कि तकरीबन कोई 3 लाख रुपया ये सिर्फ इस एक चैनल से अर्निंग कर रहा है। इसी तरह हमारा फैसल शब्बीर साहब हैं, बड़े अच्छा कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं इनको भी बड़ा पर्सनली लाइक करता हूँ। तो ये यहाँ पर इनकी अगर एस्टिमेटेड अर्निंग देखी जाए तो 3000 से लेके तकरीबन 8000 तक अर्निंग है एक चैनल से। बाज़ औक़ात आपको एक-एक वीडियो जो है वो इतनी अर्निंग दे देती है। तो अगर $8000 करें तो ये कम से कम तकरीबन 22 लाख रुपया बनता है। एक चैनल मैं आपको और दिखाता हूँ। इसके हैं तकरीबन 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? ये फैमिली व्लॉगर्स हैं, फैमिली का अपना बच्चों के साथ मिलकर बड़ी अच्छी हल्ला-गुल्ला करते हैं। फैमिली व्लॉगर्स हैं। बच्चों के लिए स्पेशली बड़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। अगर इनकी अर्निंग की बात करें तो आप ये अंदाज़ा करें इस एक चैनल से ये 272 के 272 के से लेकर 817 के $8,17,000 $8,17,000 अगर आप इनको कन्वर्ट करें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी अर्निंग हो सकती है। $8,17,000 8,17,000 मैक्सिमम इतनी अर्निंग इनकी चैनल की गई हुई है, जो अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 22 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। 22 करोड़ एक यूट्यूब चैनल इनको इतनी अर्निंग दे रहा है और माशाल्लाह ये ग्रो कर रहे हैं। ये अपना जो एक स्मूथनेस से वीडियोस बना रहे हैं, प्रॉपर टाइम टू टाइम, वो इनका चल रहा है। अभी मैं आपको मिस्टर बीस्ट, आपको पता ही होगा, मिस्टर बीस्ट का चैनल सर्च करते हैं, उसकी अर्निंग बताता हूँ। मिस्टर बीस्ट ने बहुत बड़ी मेहनत की है। आप कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर देखें ना, यूट्यूबर या कोई भी बिलियनियर है, आप हमेशा उनकी हिस्ट्री ज़रूर देखा करें कि वो शुरुआत कहाँ से हुई है। मिस्टर बीस्ट की भी आप हिस्ट्री लाजमी आपने देखनी है। इसकी तो अर्निंग डॉलर्स में इतनी है, आप अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो क्या जाते $6 मिलियन से लेके $18 मिलियन तक इसकी अर्निंग है। आप 18 मिलियन को चलें, आपको दिखाने के लिए मैं कर देता हूँ कन्वर्ट। 18 मिलियन 5 अरब रुपया, 5 अरब रुपया ये अपनी वीडियोस में इतना पैसा लुटाता है, ये आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत, इसका स्टार्ट आपने पहले लाजमी देखना है कि मिस्टर बीस्ट के बारे में आपने इसकी स्टार्टिंग पॉइंट लाजमी देखना है। तो भाई यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी ज़्यादा अर्निंग इसके ऊपर आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपकी सोच है, आप जितनी एफ़र्ट अच्छी करेंगे इसके ऊपर उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, और होगी, लाजमी होगी। सिर्फ उनकी नहीं होगी जिन्होंने अपना जिन्होंने स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी, जिन्होंने शॉर्टकट का ही सोचना है, जिन्होंने बस ख्वाब देखने हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, भाई वो इधर के इधर ही रह जाएंगे, उनका कुछ भी नहीं होना। मैं सोर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, या यूट्यूब भरा पड़ा है, आप वहाँ से मटेरियल ले सकते हैं कुछ भी सीखने के लिए। काम आपने खुद करना है भाई, इसमें कोई मुआवजा नहीं होना, कोई किसी किस्म का जो है ना वो आपको रातों रात आपके बिस्तर के नीचे से पैसों का भरा बैग नहीं आ जाना। काम आपने खुद करना है, और जो काम करेगा इंशाल्लाह वो अर्निंग भी करेगा, वो कामयाब भी होगा। तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं चैनल की तरफ। चैनल कैसे बनाया जाता है और उसकी सेटिंग्स क्या है।